हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी। क्या देखेंगे? सांख्यिकी। और ये इसलिए देखेंगे क्योंकि अभी अभी आपने चैप्टर 1 ख़त्म करा है, वास्तविक संख्या, और उसी से ये थोड़ा सा रिलेट करता है क्योंकि उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सारी संख्याओं का आपको उसमें पता चल गया है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्टली उससे रिलेट करता है ना। ये आपका 10 मार्क्स का है, इसमें प्रायिकता भी शामिल आ जाता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछने वाला है? तो 10 मार्क्स का। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे माध्य, और दूसरा माध्यिका, यानी माध्यक, इसको माध्यक भी कहते हैं। तीसरा बहुलक, बहुलक, और जो प्रायिकता है इसमें भी शामिल हो जाता है, लेकिन चैप्टर से थोड़ा सा वो अलग है। ये आपका क्लास 10 के मैथ में 14 चैप्टर दे रखा है। अब हालांकि पता नहीं, शायद किताब बदलने वाला भी है, तो देखा जाएगा। अगर नया बुक आता है आप लोग का तो उसका भी यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बुक बदल रहा है। मिडिल स्कूल का तो आप देख रहे हैं कि बुक बदल रहा है। अब पता नहीं कि हाई स्कूल का भी चेंज होने वाला है या फिर नहीं। खैर, हम इसको देखते हैं। ये तीनों की तीनों एक केंद्रीय प्रवृत्ति का काम करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति कहने का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो, आजकल क्रिकेट के बहुत सारे फैंस हैं, तो जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें अगर 80 रन लग गया, कितने रन? 80 रन, और आपको पता है कि 6 ओवर में ही हमें कराना है। कितना ओवर में? 6 ओवर नहीं बल्कि 8 ओवर ले लो। 6 ओवर का आजकल मैच ही कहाँ हो रहा है? 8 ओवर, 10 ओवर, 20 ओवर खेला जा रहा है। तो 8 ओवर का अगर मैच ले लेते हो तो अगर हमें 80 रन पहुँचाना है तो एक खिलाड़ी जो कप्तान है यहाँ से टारगेट बैठाएगा, है सब सुनो, और वो कहेगा कि एक ओवर में कम से कम 10 रन मारना है। कितना रन? 10 रन। तब जाके ये एवरेज हमारा जो है वो जीत सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक केंद्र दे दिया, इसको कितना रन टारगेट कर दिया? तो 10 रन टारगेट कर दिया। या फिर आप अगर गर्ल्स लोग क्या है कि अगर घर में रोटी पकाना हो और घर में 6 लोग हैं, कितने लोग? 6 लोग। अगर सबको आप देखिएगा कि और 4-4 रोटी खाएंगे, कितना? 4-4 आप अगर मिला लीजिएगा कि 4-4 रोटी खाएंगे तो 6 के 24। तो आपने टारगेट बना लिया कि हम कितना रोटी बनाएंगे? 24 रोटी बनाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग 3 भी खाएंगे तो कोई अगर ज़्यादा है तो 5 भी खींच देगा, है ना। तो ऐसा तो हो ही जाता है, कम बेशी तो हो ही जाता है। लेकिन आपने एक टारगेट क्या मिला लिया कि अगर हम 24 रोटी बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे क्रिकेट में क्या हुआ कि ये 10 रन, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ओवर में एकदम 10 रन लगेगा। हो सकता है किसी में 6 रन लगे तो किसी में हो सकता है 15 रन भी लग जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये केंद्र मिल गया कितना कि 10 रन आपको लेकर के चलना है। तो ये सारा काम यहाँ पर करता है। आइए देखते हैं कि क्या है। जो पहला है हमारा माध्य। क्या है? माध्य। तो माध्य कहता है कि सभी अंक को जोड़ और संख्या से भाग दे दें। यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो इस सबको जोड़ करके और गिन करके भाग करेंगे। यानी कि 6 + 5 + 4 + 3, और यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4, कितना है? 4। तो सबको जोड़ के और संख्या से क्या करेंगे? भाग। 6 × 5 = 11, 11 × 4 और 15, 15 × 3 18, 18 बटा में 4। कटने लायक है तो कटा सकते हैं, नहीं कटाने लायक है तो छोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या है? माध्य है। बात समझ में आ रहा है? और चलो देख लेते हैं। मान के चलो कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य। तो सबको जोड़, संख्या गिन, भाग कर दो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, यही प्राकृतिक संख्या है। तो हमने 5 प्राकृतिक संख्या को ले लिया। अब इसमें कितना है? तो 5 है। तो 5 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब जोड़ सकते हो, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15 बटे में 5, कितना गया? कट के 3। हमारा क्या हो गया? माध्य हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सभी आंकड़ों का जोड़, सभी आंकड़ों का जोड़ बटा में सभी आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों की संख्या। ये हमारा क्या हो गया? माध्य बराबर हो जाएगा। माध्य बराबर। अगर बात करें माध्यिका की, ऐसे हम लास्ट में क्वेश्चन देंगे, आपको वो सब क्वेश्चन बनाना होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे किसका? माध्यिका, माध्यक का। तो जो माध्यक है वो कहता है कि बीच का, कौन?
बीच का, लेकिन हाँ सबसे पहले आपको अवरोही या अवरोही क्रम में सजाना होगा, यानी कि बढ़ते या फिर घटते क्रम में आपको सजाना होगा, तभी आप लेके चलेंगे। आरोही या अवरोही किसी में भी आप सजा सकते हैं, अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। और दूसरा बीच वाला पॉइंट कह सकते हो या फिर मध्य भाग वाला, मध्य भाग की संख्या क्या होगा आपका, माध्यक होगा। कैसे, अगर मान के चलिए 6 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 7 है, ठीक। अब पहले सबसे पहले हम इसको अवरोही आरोही क्रम में सजा लेंगे, तो चलिए सजा लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 हमने सजा लिया, माध्यक यानी कि मध्य भाग की संख्या। तो मध्य भाग के अगर देखें तो इसमें देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, हेने से एगो गया, हेने से एगो, हेने से एगो, हेने से एगो, और 2 गो बच गया। इसको काटेंगे तब बच भी नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो क्या होगा, 4 5 9 बटे 2, ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। यहाँ पर और एक देख लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर है 3 7 2 8 5, है ना। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सजा लेंगे। 2 3 5 7 और 8, इधर से एक कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, 2 2 हमारे इधर खत्म हो गया। मध्य कौन सा बच गया, 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। इसमें कोई दिक्कत है ना, हमारा ये क्या हो गया, माध्यक। अब सीधा सीधा समझो ना कि अगर माध्यक मतलब वो संख्या होता है कि जो बीच में रहे, किस में रहे, जो बीच में, यानी कि इधर से भी और इधर से भी दोनों भाग बराबर में बढ़ जाए और बीच वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं बहुलक। तो बहुलक सीधा सीधा है, क्या है, बहुलक सीधा सीधा हम इसलिए कहेंगे कि ये खुद कह रहा है, देखिएगा अगर गौर से, तो ये खुद कह रहा है बहुलक। बहु माने बहुत, लौक माने बहुलक यानी कि बहुत बार लौक, बहुत बार लौक यानी कि जो बहुते बार लौकेगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक। जैसे 2 3 2 5 7 2 8। अब आप बताइए कि इसमें बहुत बार कौन दिख रहा है, 2 यहाँ पर दिख गया, 3 दिख गया, 2 फिर दिख गया, 5 7 2 फिर दिख गया, 8। आप देखेंगे कि 2 बार बार दिख रहा है, तो 2 अगर बार बार दिख रहा है तो वही क्या हो गया, बहुलक। क्या होगा, बहुलक। चलिए एक और हम इसमें से आपसे पूछते हैं, यहाँ पर एक पूछ लेते हैं, 2 7 7 5 3 7 2। चलिए बताइए कि इसमें बहुलक कौन सा है, यानी बहुत बार कौन लौक रहा है, तो 7 7 7 यही लौक रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक। चलिए तो फटाफट कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जब शुरू करेंगे तो वहाँ से ये जो है अपना बुक का सिलेबस को पूरा करेंगे। चलिए तो फटाफट एक बार बोलिए, बैठे मत रहिए, बैठे रहिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है ना, आप भी बोलते रहिए। देखिए माध्य मतलब क्या, माध्य मतलब सभी आंकड़ों का जोड़ बटा में सभी आंकड़ों का संख्या भाग कर देना है, ठीक है। माध्यक मतलब क्या, बीच वाला संख्या, दोनों तरफ से बांट देना है और बीच वाला जो बच जाएगा वही क्या होगा, माध्यक। और ध्यान रखना अवरोही या फिर आरोही में सजाने के बाद ऐसा ही नहीं, अगर दोनों तरफ से सेम हो जाए और कुछ ना बचे तो बीच वाला 2 संख्या को लेकर के उसमें जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ठीक। बहुलक जो बहुत बार लौकेगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग ये सारा संख्याओं को आप लोग जानते हैं। अगर हम लिखें कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। चलिए ये आप लोग को बना करके रखना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर करेंगे। दूसरा जो है कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। और ये संख्या दे रहे हैं कि 2, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। चलिए ऊपर दिए गए लिख लेते हैं, ऊपर दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा,
चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य तथा माध्यक ज्ञात करें। देखिए, हमें उम्मीद है कि आप इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा और इसको भी बना लीजिएगा, लेकिन ये आपसे फंस सकता है। क्या हो सकता है? ये कुछ लोग बना लेंगे, है ना। उम्मीद तो है कि आप लोग बना ही लीजिएगा, लेकिन जो फंसने की पॉसिबिलिटी है ना, इसमें आप लोग के लिए है कि इसमें आप फंसिएगा, लेकिन ये सब आपसे क्लियरली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी कराने वाले हैं। चलिए, तो ये टोटल समझ में आ गया। फटाफट एक बार और बोल दीजिए। माध्य क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ करके इसको गिन के नीचे से भाग कर देंगे, ठीक है। माध्य क्या होगा कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको अवरोही या आरोही क्रम में सजा करके फिर क्या करेंगे, बीच वाला संख्या को माध्यक कहेंगे। अगर 2 संख्या बीच में बच जाता है तो उसको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। बहुलक क्या होगा कि दी गई संख्या में जो बहुत बार लौकेगा, बहुत बार दिखाई देगा, अधिकतम बार आने की संख्या, सीधा सीधा अगर कहोगे तो क्या कहोगे, अधिकतम बार आने की संख्या ही क्या होगी, इसमें बहुलक हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।